ओम शांति। 10 जून 2025 की साकार मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा हमें सुनाते हैं। आज मुरली सारी सेवा के ऊपर है, सबको सुख देना है। बाबा कहते निश्चय बुद्धि ही यहाँ पर आते हैं और समझते हैं। परमात्मा हमें फिर से देखो सतयुग का मालिक बना रहे हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम ही 100% पवित्र आत्माएं थी जो गृहस्थ मार्ग में वाली थी। अब 84 जन्मों की बाबा ने फिर याद दिलाई हमें। बाबा कहे जन्मों का हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। फिर देखो कहा कि तुम अब पक्का निश्चय, तुमको बाबा कहते पक्का निश्चय हुआ है परमात्मा पर, तभी तो ईश्वरीय औलाद हैं हम। बाबा ने कहा श्रेष्ठ मत से देखो सबको श्रेष्ठ बनना है, क्योंकि हम ही थे परमात्मा से जो राजयोग सीखते थे। पर बाबा कहते हैं मनुष्य तो सोचते हैं कि भगवान वेद शास्त्र जप तप हवन सामग्री इनसे मिलता है भगवान। बाबा कहते हैं मिलने के रास्ते नहीं है, और भगवान कहते हैं इन सब में मैं नहीं मिलता हूँ। मैं यानी शिव। बाबा कहते परमात्मा ही आते तभी है। शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, तो शिव जयंती में परमात्मा इन दुनिया का ये अंधकार विकारों का ही मिटाने आते हैं। परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये भी बाबा कहते कोई नहीं जानता सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के। अभी देखो तुमको मैंने ही चुना है, तो फिर देखो तुम्हें सबको सुख देना है। दुनिया में तो एक दूसरे को दुखी देते रहते हैं, वो लोग ही समझते हैं। बाबा कहते हैं वो लोग ये भी नहीं समझते हैं कि विकार में जाना दुख देना होता है, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब से बाबा कहते दुख मिलता है। काम विकार के लिए बाबा कहते यही देखो महान दुख का कारण है। फिर देखो कुमारी यानी कन्या जो पवित्र होती है उसको अपवित्र बनाते हैं, नरक में डालते हैं। और देखो कितनी फिर सेरेमनी भी बनाते हैं, शादी वगैरह करते हैं ना, तो बाबा कहते सेरेमनी भी बनाते हैं। यहाँ तो देखो ऐसे हंगामे होते ही नहीं, जहाँ देखो बाबा कहते तो बड़ी शांति में रहते हैं। सारे विश्व को भी देखो सुखी बनाते हैं। तुम्हारा तो देखो मान शिव शक्तियों के रूप में होता है। तुम बाबा कहते तुम्हारे आगे देखो लक्ष्मी नारायण का भी कुछ भी मान नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है। नवरात्रि में दिखाते हैं ना, बाबा कहते नवरात्रि में दिखाते हैं ना 9 देवियां होती हैं, तो वो भी बाबा कहते शिव शक्ति। फिर देखो कहा जैसे परमात्मा ने सुखी सबको बनाया, ऐसे ही तुम भी देखो मददगार बन रहे हो मेरे। ये तुम भी जैसे मैं सुख देता हूँ वैसे तुम देते हो, इसीलिए तुम शिक्षा। बाबा कहते शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। कहने का मतलब है बाबा सतयुग में कह रहे हैं, बातें सारी बता रहे हैं सतयुग की। और वैसे देखो यहाँ के राजा रानी भले भले, पर बाबा कहते पतित दुनिया में है तो नरकवासी ही है ना। बाबा कहते ब्राह्मण बच्चे ही ऐसे नरकवासी, बाबा कहते हैं नरकवासियों को स्वर्ग यानी सतयुग में जाने लायक बनाते हैं, क्योंकि उनको विकारों से निकालते हैं। इसलिए पहले खुद निकलते हैं फिर औरों को निकालते हैं। मनुष्य देखो तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि करते रहते हैं, हर बात में दुख ही दुख है। गाते भी है ना श्रीमद भगवानुवाच, श्रीमद मनुष्यवाच तो नहीं कहते ना, भगवानुवाच कहते हैं ना गीता में। तो बाबा कहते हैं सतयुग में देखो श्रेष्ठ बुद्धि है, इसीलिए वहां राय की जरूरत नहीं होती। यहाँ परमात्मा के साथ बाबा कहते श्रीमत मिलती है। शिव शक्तियां ये कन्याओं के लिए कहा बाबा ने। अभी देखो प्रैक्टिकल में अभी देखो सब ब्रह्मा कुमारियां कर रही है ना। बाबा कहे मेरे लाडले प्यारे बच्चों, तुम्हारे मन से और कर्म से, बाबा कहते सहयोग से बोल से सबको सुख दो, सबको सुख देना है, और सतयुग का रास्ता उनको बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये है। पुरुषों को तो देखो धंधा भी शरीर निर्वाह के लिए करना पड़ता है। शाम को बाबा कहते हैं शाम को देवताएं परिक्रमा, कहते हैं ना शाम को देवताएं परिक्रमा में निकलते हैं। बाबा कहते इस समय देवता कहाँ से आए, सुबह शाम का समय शुद्ध होता है, इस समय सबको फुर्सत मिलती है। तुम्हें तो देखो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते परमात्मा को याद करना है, किसी भी बाबा कहते व्यक्ति में फंसना नहीं है। बाप का गायन भी है ना, बाबा कहते द्रौपदी के पांव दबाए। अब बाबा कहे कि इसका भी अर्थ नहीं समझते, ये पैर दबाने की बात नहीं है। परमात्मा के पास बुढ़ियाएं आदि बहुत आती थी,
जानते हैं भक्ति करते करते वो थक जाती थी, तो बाबा ना अपने राजयोग से जैसे सहलाते थे। द्वापर से बाबा कहते कलयुग तक भक्ति बहुत की उन्होंने, बहुत धक्के खाए। बाबा कहते श्री कृष्ण पैर कैसे दबाएगा, क्या शोभेगा ये बात। बाबा कहते तुम भी देखो श्री कृष्ण को पांव दबाने दोगे क्या। बाबा कहते इतनी बड़ी हस्ती है यार, तुम उसको कहोगे कि पैर दबाने के लिए। श्री कृष्ण को तो जो देखता है, बाबा कहते जो देवता है, देवता ही बाबा कहते रहेगा। और देखो फिर देखो उनमें तो फिर चमत्कार भी बहुत दिखते हैं। बुद्धि श्री कृष्ण की ही दिखती है, क्योंकि देखो सबसे तजोमय है। मुरली भक्ति में बाबा कहते मुरली तो देखो भक्ति में भी श्री कृष्ण ने ही बजाई, पर शब्दों में नहीं चलाई। ये तो देखो शिव बाबा ही गीता के महावाक्य सुनाते हैं, उसे ही मुरली कहते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें देखो कितना सुखी बनाते हैं। जब हमें सुख मिलता है तो मन खुद होती है गांव गांव जाकर शिव बाबा का परिचय दें, क्योंकि शिव बाबा का तो नाम ही कल्याणकारी सुखदाई है। नाम लेते ही कैसा सुख मिलता है शिव का। और को भी बाबा कहते सुखी बनाए। कोई सपूत बच्चे तो बाबा पर कुर्बान जाते हैं, और कई तो बाबा कहते ऐसे होते हैं जो परमात्मा का भी खून करा देते हैं, और ही बाबा की इंसल्ट कराते, गला नहीं करा देते। मतलब जो देखो रहम दिल होंगे वो सोचते रहेंगे लोग बेचारे इस समय बहुत दुखी है, उनको जाकर कहीं खुशखबरी सुनाऊं कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का देवी राज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर आत्मा अपनी उन्नति करती है। लोग पूछते हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो बाबा बोलते हैं कि मनुष्य से देवता बनना। बोलो है मनुष्य से देवता ना, मतलब मनुष्य तो विकारी था, मगर देवता कौन थे, निर्विकारी थे। तो ऐसे बीच की जर्नी जो होती है उसमें विकार हटा के जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो देवता का रूप मिलता है। बाबा कहते हैं देवताओं के भक्तों को समझाओ कि पहले देखो शिव की ही भक्ति की तुमने, फिर देखो अवस्था तुम्हारी गिरी तो फिर देवता की करने लग गए, फिर खुद ही अपनी करने लग गए। यानी बाबा कहते हैं शिवलिंग तो देखो घर घर में भी रख सकते हो, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ क्यों जाते हो। परंतु भक्ति में धक्के बहुत, जो बाबा कहते भक्ति होती है ना वो बहुत धक्के खिलाती है, कहाँ कहाँ जाते हैं। और देखो बाबा हमें शिव शक्ति बनाते हैं, कहते हैं भले देखो घर में ही बैठो, बस मुझे प्यार से याद करो। कितना सहज रास्ता बताते हैं बाबा, पर बच्चे नहीं समझ पाते। तभी तो बाबा कहते हैं तुम राम के बने हो, यानी शिव के राम राज्य, शिव को राम राज्य कहते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ सुख होता है, उसे ही राम राज्य कहते हैं। और रावण राज्य यदि बाबा कहते ये दुख देने वाली दुनिया है ना, तो बाबा कहते फिर कहा तुम बच्चे मेरी शिव शक्तियां हो, भी तुम पूज्य हो ना। कि बाबा कहते अभी जो बाबा कहते ब्रह्मा कुमारियों की अवस्था होती है ना, इस समय पूज्य की है ना पुजारी की। भगवान को बाबा कहते भूलना नहीं है। ये साधारण तन में आते हैं, हर कोई पहचानता नहीं है इन्हें। ना किसी बाबा कहते ना किस भेष में आ जाए भगवान, पर देखो तीसरे नेत्र से भगवान दिखते हैं। जब बुराइयों का विनाश होने लग जाता है तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जो परमात्मा की याद में शरीर छूटे, इतना अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि मीठे मीठे फूल यानी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि परमात्मा हमको सब युक्तियां सारी बाबा कहते याद में रहने के राज समझाते हैं। बाबा कहते मैं और ब्रह्मा दोनों ही तुम्हारे सर्वेंट है। मैं यानी शिव, ब्रह्मा यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग तो बाबा कहते त्रिमूर्ति कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या क्या, बाबा कहते कुछ कुछ कह देते हैं। अच्छा वरदान में कहा जब आप अपनी उन्नति करते हो तो सेवा अपने आप ही हो जाती है। खुद की उन्नति ही सेवा का आधार है। खुद अपनी उन्नति नहीं करते तो सेवा भी नहीं कर पाते। सिर्फ किसी को बाबा कहते मुख से बाबा बाबा का परिचय देना यही सेवा नहीं होती है, लेकिन हर कर्म द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिले यह भी सेवा है। जो मन से करते हैं, कर्म से, वाचा से यानी बोलने से सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं,
उन्हें सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ भाग्य का खुद ही अनुभव हो जाता है। जितनी सेवा करते हैं उतना ही बाबा कहते स्वयं आगे भी बढ़ते जाते हैं। अपने अच्छे कर्मों द्वारा सेवा करने वालों को सदा प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती रहती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, परमात्मा के समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना सब समान होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।